जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पवित्र ज्ञान में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम माँ के छठे रूप माँ कात्यायनी की महिमा का गुणगान करेंगे। माँ भगवती कात्यायनी का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए जो मैं मंत्र आपको बता रही हूँ। इस मंत्र से माँ कात्यायनी का ध्यान करें। चंद्रहास उज्ज्वल करा शार्दूल वाहना कात्यायनी शुभम ददा देवी दानव घातिनी। अर्थात जिनका हाथ उज्ज्वल चंद्रहास नामक तलवार से सुशोभित होता है तथा सिंह प्रवर जिनका वाहन है, वे दानव संहारिणी कात्यायनी दुर्गा देवी मंगल प्रदान करे। कात्यायनी माँ की पूजा का ध्यान मंत्र स्वरूप नवरात्र के छठे दिन इनका 11 माला 21 जैसी आपके सामर्थ्य है उस तरह से आप 108 माला भी कर सकते हैं। जैसा आप जाप करना चाहें, माँ कात्यायनी का ध्यान धरना चाहें, माँ कात्यायनी का ध्यान धरें। दुर्गा पूजा के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त होते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताई हूँ कि माँ कात्यायनी की पूजा छठे दिन की जाती है, नवरात्रि के छठे दिन। दुर्ग विनाशिनी भगवती के छठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। इनका नाम कात्यायनी पढ़ने के पीछे हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित एक कथा है जो कि मैं आपको कहती हूँ। कत नाम के एक प्रसिद्ध महर्षि थे और उनके पुत्र का नाम कात्य था। इन्हीं के कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए। इन्होंने भगवती परंपरा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। कात्यायन ऋषि की इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ काल पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया था, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इन देवी की पूजा की थी। इसी कारण ये देवी कात्यायनी नाम कहलाईं। दोस्तों, कुछ विद्वान साधक महाविद्या क्रम की प्राप्ति के लिए नवरात्र के छठे दिन त्रिपुर भैरव माँ की आराधना करते हैं। आज के दिन माँ जगदम्बा को पुष्पमाला समर्पित किए जाते हैं। नवरात्र के छठे दिन अर्थात छठवां दिन षष्ठी की तिथि को माँ कात्यायनी को दुर्गा माँ को मधु का नैवेद्य लगाया जाता है, उनको मधु का भोग लगाया जाता है और इस शहद से भोग लगाने के पश्चात आप इस प्रसाद को भक्तों में बांटें और ब्राह्मण हैं उनको दान दें। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना कर मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों से विनष्ट करने के लिए माँ की उपासना से अधिक सुगम और सरल मार्ग दूसरा नहीं है। माँ कात्यायनी का उपासक निरंतर इनके सानिध्य में रहकर परम पद की अधिकारी बन जाता है। अतः हमें सर्वोतभाव से माँ की शरणागत होना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए, उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ कात्यायनी के श्री चरणाविंदों में अनेकों बार नमस्कार। माँ तुम्हें अनेकों बार नमस्कार। दोस्तों, माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। विवाह में बाधा उत्पन्न होने पर या विवाह के लिए सुयोग वर या कन्या की प्राप्ति हेतु इन्हीं देवी की आराधना की जाती है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला और भास्वर है। कात्यायनी माँ की 4 भुजाएं हैं। माता का दाहिनी तरफ का एक ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है।
माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। सिंहवाहिनी माँ कात्यायनी को यह स्वरूप में प्रस्तुत जो चित्र दिखाए जा रहे हैं इसको आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये तो थी माँ कात्यायनी की महिमा और उनकी गाथाएँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और पवित्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों, ओम या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। थैंक यू।